हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको मे का यूज़ बताने जा रहा हूं कि मे का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और इसको हम कितने आसानी से इसको जान सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको जो है केन का प्रयोग बताया था और आज मैं मे का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यानी कि दोनों का रिश्ता जो है एक समान ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत का अंतर है। इसमें आपको अंतर जानना है दोनों के बीच कि माने केन और मे में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। तो केन को आपने भली भांति जान चुका है और आज मैं आपको इस वीडियो में मे का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं कि मे का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले मे को पढ़ते हैं कि मे का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। मे, ये मे का प्रयोग भी हम लोग सकना में करते हैं। सकना यानी कि सकता हूं, सकता हूं, सकते हैं, सकती है, सकते हो। इस तरह के प्रयोग में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको यहां पे यह जानना है कि मे का प्रयोग हम लोग कहां करें। तो मे का प्रयोग हम लोग संभावना में करते हैं, आदेश में करते हैं। जब हम आप किसी को आदेश देते हैं, संभावना का कहीं जिक्र होता है तो वहां हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपको मे का प्रयोग करना होगा। यानी केन में आप पढ़े थे कि जहां कोई कार्य निश्चित लगे आपको तो केन का प्रयोग करें, और जहां कार्य आपको संभावना लगे, अनिश्चित लगे, वहां पर आप मे का प्रयोग करें। तो इसको स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब वन। सलाह, इसमें हम लोग सलाह का भी प्रयोग करते हैं। सलाह, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप चाय एक बार ही पी सकते हैं, ये दवा आप शाम को खा सकते हैं। यानी कि ये सलाह उन्होंने आपको दिया। आप 2 बार व्यायाम कर सकते हैं, ये चिकित्सक ने, डॉक्टर ने आपको सलाह दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक आपको क्लास में पढ़ते समय आपको आदेश देते हैं कि आप वहां बैठ सकते हैं, आप वहां बैठ सकते हैं। यानी कि ये आदेश किसी ने आपको दिया। संभावना, संभावना का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं कि आज बारिश हो सकती है, वह तुम्हारे यहां आ सकता है, वह तुम्हें पैसा दे सकता है। यानी संभावना है, यानी आप बिल्कुल अस्वस्थ नहीं हैं, निश्चित नहीं है कि वो व्यक्ति आपको पैसा देगा। यह निश्चित नहीं है कि आज बारिश होगी, यह निश्चित नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। संभावना जताते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस को यहां यूज करेंगे। संभावना, वह शाम को आ सकती है, वह शाम को आ सकती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये वाक्य कभी निश्चित लगता है, लेकिन ये निश्चित में मैंने प्रयोग नहीं किया है, अनिश्चित में प्रयोग किया है। यानी कि वो दूर किसी स्थान पर रहती है और कोई आपको पूछता है कि वो आज आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने पूछा वो व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति कहता है कि वह शाम को आ सकती है, यानी कि संभावना जता रहा है वो। तो यहां आप कहेंगे शी में कम शाम को इन द इवनिंग। किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर हमें कहता है कि आप यह दवा रात में खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं। यह दवा आप रात में खा सकते हैं, रात में खा सकते हैं। यानी कि डॉक्टर ने आपको सलाह दिया।
जब आप डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या मैं ये दवा शाम को खा सकता हूं, क्या मैं ये दवा सुबह खा सकता हूं, तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप यह दवा रात में खा सकते हैं। तो आप बोलेंगे आप यह दवा खा सकते हैं। आपका अंग्रेजी हम लोग यू यूज करेंगे, दूसरे में मे का प्रयोग करेंगे, यू में, और दवा खाने में हमेशा आप टेक का इस्तेमाल करें, ईट का प्रयोग कदापि ना करें। यू में टेक यह दवा, दिस मेडिसिन कब खा सकते हैं? रात में, एट नाइट। यू में टेक दिस मेडिसिन एट नाइट। इस तरह से आप दो सेंटेंस यहां बना लेते हैं। आदेश, तुम वहां बैठ सकते हो, तुम वहां बैठ सकते हो। यानी कि इसमें आपको किसी ने आदेश किया, ऑर्डर किया। क्लास में आ गए, शिक्षक आपके समक्ष हैं और शिक्षक आपको कहते हैं कि आप वहां जाकर के बैठ सकते हो, तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो, तुम ये खिड़की खोल सकते हो। यानी कि ऑर्डर कोई आपको देता है, तो आप क्या करेंगे? आप तुम के लिए अंग्रेजी यू यूज करेंगे, दूसरे में हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। यू में बैठ सकते हैं, बैठना का अंग्रेजी सीट, और वहां का अंग्रेजी देयर, यानी कि यू में सीट देयर। आप इस तरह से मे के प्रयोग में सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी बोलते समय या लिखते समय, किसी को बताते समय आप हमेशा ख्याल रखें कि संभावना से अगर रिलेटेड है, अगर आदेश से रिलेटेड है, अगर सलाह से रिलेटेड है, तब आप मे का प्रयोग करें। इस प्रकार आप मे का यूज देखें पॉजिटिव सेंटेंस में। अब इसके अलावा हम लोग कुछ और भी पढ़ते। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मे का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, ये आपको जानकारी हो गई। अब हम लोग दूसरे तरीके से मे का प्रयोग कैसे करेंगे। कभी कभी हम लोग बोलते हैं मां से, मां मैं जाऊं, पिताजी हम ये खरीद लें, सर हम यहां बैठ जाएं। कभी कभी आप इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं, क्या मैं बैठ जाऊं, क्या मैं चला जाऊं, क्या मैं पूछूं, क्या मैं बात करूं, क्या मैं बाहर जाऊं। इस तरह से आप सेंटेंस बोलते हैं, तो वहां पर जो है आपको मे का प्रयोग करना है। यानी कि वहां सकता हूं, सकते हैं, सकती है का जिक्र नहीं होता है। क्या मैं चले जाऊं, क्या मैं नाश्ता कर लूं, क्या मैं वहां बैठ जाऊं, क्या मैं आपसे बात करूं, क्या मैं कुछ पूछूं। इस तरह सेंटेंस आप बोलते हैं, तो वहां पर भी आपको मे का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी से ऑर्डर लेते हैं। ओनली वी हैव टू टॉक हियर ऑर्डरेबल वर्ड दैट वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन about this order, that when someone order you or in that circumstance that you have to use the use of may। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि आप मे का प्रयोग कैसे करें आदेश में, लेकिन कब करें? जैसे बोलते हैं जाऊं, खाऊं, बैठ जाएं, पूछें, बात करूं, क्या मैं बात करूं, क्या मैं चले जाऊं, क्या मैं पूछ लूं, क्या मैं वहां बैठ जाऊं। इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे? यहां पर हम लोग मे का यूज करेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर आप वर्ब यूज करेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन में आता है, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको पॉजिटिव की तरह यूज कर देते हैं। कभी बोलते हैं मैं जाऊं, यानी कि सवाल कोई कर रहा है, सवाल कोई कर रहा है और वहां क्या का जिक्र नहीं करते हैं, मैं जाऊं कह देते हैं। मैं पूछूं, लेकिन मैं पूछूं मैं जाऊं नहीं। क्या मैं जाऊं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं बात करूं,
इस तरह से सेंटेंस को बोला जाता है। और यहां आपको ये क्या का प्रयोग करना है, यानी सबसे पहले आपको मे का प्रयोग करना है। कहेंगे मां क्या मैं जाऊं, या कभी कहते हैं मां मैं चले जाऊं। ब्रैकेट में जैसे हम बनाते हैं मां मैं चला जाऊं, चला जाऊं, मां मैं चला जाऊं, मां क्या मैं जाऊं। तो यहां पर जो है आपको सबसे पहले, यानी कि कोई बच्चा अपनी मां से ऑर्डर ले रहा है, आदेश ले रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो इस संदर्भ में सबसे पहले आप मैं यूज करें। मैं आई जाऊं का गो, मैं आई गो। यहां आया मां का प्रयोग, तो बोलने के क्रम में आप सबसे पहले मदर यूज करेंगे। मदर, मदर कहने के लिए मदर मे आई गो, फादर मे आई सिट, ब्रदर मे आई यूज योर फोन। इस तरह से आप सेंटेंस बना लेते हैं। फिर कहेंगे क्या मैं कुछ पूछूं, क्या मैं कुछ पूछूं। तो यहां बनाते हैं मे आई आस्क, मे आई आस्क, और कुछ का हो गया समथिंग, मे आई आस्क समथिंग। मैं यहीं सो जाऊं, मैं यहीं सो जाऊं, यानी क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन यहां जो है मैंने क्या नहीं लगाया है, क्या नहीं लगाया है। लेकिन फिर भी जो हम लोग कहते हैं मैं यहीं सो जाऊं, अगर इस तरह का भी सेंटेंस हो तो आपको मैं पहले यूज करना पड़ेगा, चाहे क्या दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन पूछने वाले व्यक्ति से यह पता चल जाता है कि वो प्रश्न कर रहा है। और जब वो प्रश्न कर रहा होता है तो आपको मैं का सबसे पहले यूज करना है। ऐसा नहीं कि आई मे गो, मैं आई सो जाना का स्लीप, और यहां यानी कि हियर मे आई स्लीप हियर, क्या मैं यहां सो जाऊं या मैं यहां सो जाऊं। इस तरह से हम लोग यहां दूसरे पॉइंट में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, जहां इसका कुछ अर्थ अलग हो जाता है, लेकिन उसी आदेश पर यह अडिग रहता है कि जब कभी आपको कोई ऑर्डर करता है, आदेश करता है, तो आप मे का इस प्रकार प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे भी आप जो है वीडियो देखते रहें। बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं और अंग्रेजी में सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अ लॉट।